Hello friends, welcome back to SS Coaching Center. My name is Chandan Kumar Sinha. And in the previous session, I will discuss the first lecture of present tense, that is simple present. Now we are going to discuss present continuous. जैसा कि हमने बताया था कि इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसी तरह चलेंगे हम लोग। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो IDENTIFICATI आइडेंटिफिकेशन जो होगा, फिर उसके बाद एक्सिलरी पार्ट, कौन कौन सी एक्सिलरी किस किस सब्जेक्ट के साथ यूज होगी। उसके बाद वर्ब, कौन सा वर्ब यूज होगा इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब। उसके बाद स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस के अंत में अगर रहा है, रहे हैं या रही है, ये होगा। तो बेसिकली क्या होगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पार्ट। एक्सिलरी वर्ब का बात किया जाए, इट यूज ऑल्सो एम, इज और आर। ठीक है, एम किसके साथ लगेगा, इट इज ऑल्सो यूज्ड विद आई। ये जो है ओनली फॉर आई के साथ लगेगा। राइट, ये ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो दिक्कत आर क्या होगा, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इस स्ट्रक्चर से आपको ये पता चलेगा कि हम लोग अगर ये देखेंगे कि एम जो है आई के साथ लग रहा है, इज जो है ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ और सिंगुलर के साथ। और आर का बात किया जाए तो यू, दे, वी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो ये आपका बेसिकली जो है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड जब आप पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा कि कौन सा एक्सिलरी किस सब्जेक्ट के साथ यूज हो रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वर्ब। यहाँ पे क्या होता है, V4 लगता है, दैट इज क्या, इट इज द फॉर्म ऑफ अ जिरंड, GERUND। जिरंड क्या हो गया, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं द वर्ब विच कैरीज विद द वर्ब विच carries ING। ठीक है, वैसा अगर जो कि अपने साथ ING को कैरी करता हो और इट इज यूज्ड बीइंग एज अ सब्जेक्ट। ये अगर सब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मली। अब हम लोग बात किया जाए स्ट्रक्चर का, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, it will also start from a subject. According to this subject we use am, is, are plus में before plus object। ये हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आप लोग प्रीवियस लेक्चर में आप देखे होंगे कि बेसिकली ऑन द बेस्ड ऑन अ टेंस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अ सेंटेंस। पहला अफर्मेटिव, ये था पहला अफर्मेटिव। दूसरा नेगेटिव। तीसरा इंट्रोगेटिव। द लास्ट इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव। ये हम लोग देख चुके हैं। तो वी कैन से दैट
हम लोग इसको कह सकते हैं द सेंटेंस विच इज स्टार्टेड विद द सब्जेक्ट एक्जुलरी पार्ट एंड वर्ब फॉर एंड ऑब्जेक्ट the all sentence the all structures which is carried with the affirmative, यानी ये किसका पार्ट है, अफर्मेटिव का पार्ट है। अब हम लोग नेगेटिव देखेंगे कि नेगेटिव है क्या, ठीक है। एग्जाम्पल, इस टेंस बेस्ड एग्जाम्पल क्या होगा, वह रो रही है। देखिए लास्ट में क्या है, रही है। सेंटेंस क्या है, आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट हो गया कि इट विल क्लियर कि यहाँ पे सेंटेंस के अंत में क्या है, रही है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का या प्रेजेंट इम्परफेक्ट का या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक है, यानी सब वही हुआ। तो अगर देखा जाए तो इट विल आल्सो स्टार्ट फ्रॉम अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है, देखिए वह है, तो क्या लिखेंगे, इस वह, यानी क्या हो जाएगा, सी। अकॉर्डिंग टू द सी, आप बताइए यहाँ पे मैंने लिखा था एक्जुलरी, कि कौन सा एक्जुलरी सूट करेगा इसमें, यानी क्या हो जाएगा, इज, ठीक है, सी इज WEE, ठीक है। ये हो गया क्या, इसका सिंपल का एग्जाम्पल। नेगेटिव स्ट्रक्चर अगर चलेंगे हम लोग, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, बीइंग दिस सब्जेक्ट वी यूज एम, इज, आर, प्लस में क्या, नॉट, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इट आल्सो टेंस क्या, नेगेटिव स्ट्रक्चर। द एग्जांपल इज गिविंग आउट, वह नहीं रो रही है। क्या बनेगा इसका, सी इज नॉट clear. Similarly, we can say that in the interrogative part, interrogative structure क्या हो जाएगा इसका, एक्चुअली क्या बोले थे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहता है, इट विल आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम अ एक्जुलरी, या तो किससे स्टार्ट होगा, एक्जुलरी से स्टार्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक, या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। यानी अभी हम लोग देख रहे हैं क्या कि एक्जुलरी से कौन सा स्टार्ट होगा, तो एक्जुलरी से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्जुलरी का इज, या एम, प्लस एक्जुलरी पार्ट हो गया ये, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन साइन, क्लियर है। इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे, क्या होगा एग्जांपल, I erase this part, क्या तुम हंस रहे हो, क्वेश्चन साइन, ठीक है। क्या बन जाएगा इसका, RUMANAUGH, नथिंग, क्लियर। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। उसके बाद इंट्रोगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड चलेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि किससे स्टार्ट होगा, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। देखिए क्वेश्चन वर्ड में मैंने बता चुका था कि क्या क्या यूज होगा, द वर्ड विच अराइजेज अ क्वेश्चन टू द अदर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड में कौन कौन सा वर्ड आ जाएगा, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, whom, एक्सेट्रा, और भी बहुत कुछ, ठीक है। हो गया, बीइंग दिस क्वेश्चन वर्ड वी शुड यूज एक्चुअली एम, इज, आर, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट बिफोर, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन साइन। एग्जांपल देखिए, क्यों तुम रो रही हो, क्या हो जाएगा, वाई आर, इस स्ट्रक्चर पे वाई एक्जुलरी पार्ट हो गया, उसके बाद क्या है, आर यू,
क्लियर, ये हो गया। यानी क्वेश्चन वर्ड विथ द सेंटेंस विच इज स्टार्टेड विथ इंट्रोगेटिव एंड एज वेल एज क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्या, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव क्या होगा, इट विल आल्सो अराइज फ्रॉम एक्सिलरी पार्ट इज, एम, आर प्लस में सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन साइन। ये हो गया एग्जाम्पल। क्या वे लोग नहीं पढ़ रहे हैं, क्या हो जाएगा, वे लोग हैं, वे लोग के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, क्या होगा, आर दे नॉट रीडिंग। क्लियर, यहाँ पे कोई दिक्कत। और उसके बाद चलेंगे इंट्रोगेटिव विच इज स्टार्ट विद अ क्वेश्चन वर्ड एज वेल एज नेगेटिव। क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो और उसमें नेगेटिव पार्ट भी हो। ठीक है, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड एंड नेगेटिव आल्सो। ठीक है, नेगेटिव क्या हो जाएगा, उसके बाद एक्सिलरी पार्ट होगा, एक्सिलरी वर्ब प्लस में सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। एक्सिलरी पार्ट में आपका क्या हो जाएगा, एम होगा, इज होगा और आर होगा। बेसिकली ये है कि हम लोग यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्यों वह नहीं एक पत्र लिख रही है। ठीक है, अब क्या होगा, क्यों, क्या, वाई इज सी नॉट, WRITING राइटिंग, क्या, क्लियर।